All through you still ruling the roost of sorts. ऐसा बोल दो, बोलो ना, I'm the last of the stars. जैसे ये यहाँ एक साथ हैं, वैसे ही ये एक साथ बॉलीवुड पे राज करते हैं। मगर 30 साल से भी ज्यादा बॉलीवुड दबोचे रखने के बावजूद तीनों कोई मूवी में साथ नजर नहीं आए हैं। आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो, बेटा चड्डी बनियान बिक जाएगी। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। लेकिन 30 साल के उनके सफर में ग्लैमर, कंट्रोवर्सी और स्टारडम का सबसे बड़ा हाथ है। पर आखिर क्या राज है 60 साल के होकर भी आज तक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनसे डरती है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि तीनों खान न सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाते हैं? आज इस वीडियो के द्वारा हम पता लगाएंगे कि क्या सच में इनका दबदबा है या सब हवाई बातें हैं। ऋतिक रोशन ने क्रिश 4 की अनाउंसमेंट 2021 में ही कर डाली, यानी वो मूवी जिसकी अभी तक कोई तारीख भी नहीं पता चली, वो मूवी पहले ही अनाउंस हो गई। वजह तीन खान। जी हाँ, चाहे 2020 से खान फ्लॉप्स की कतार में थे, लेकिन फिर भी कोई इनके साथ मूवी रिलीज नहीं करना चाहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज से पहले कभी किसी ने इन स्टार्स के साथ टक्कर नहीं ली। आमिर खान की दंगल को दो भी पछाड़ देने के लिए विद्या बालन ने उनसे पहले अपनी मोस्ट अवेटेड कहानी 2 रिलीज की, लेकिन वो पिट गई। सलमान खान की बजरंगी भाईजान के 10 दिन पहले बाहुबली का पहला पार्ट रिलीज हुआ, लेकिन कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा की जगह लोग तुरंत मुन्नी और बजरंगी की कहानी से जुड़ गए। ऐसी टक्कर बॉलीवुड के किंग खान भी ले चुके हैं, जैसे कि 2023 में प्रभास के सालार से भिड़ जाना। वैसे ऑडियंस ने शुरुआत में सालार को काफी प्यार दिया, लेकिन वो जल्दी समझ गए कि शाहरुख की डंकी सिनेमा जगत के लिए एक अहम मूवी साबित होगी। यानी कुल मिलाकर मामला बस इतना है कि क्यूट से दिखते ये सितारे आराम से किसी भी मूवी स्टार के आगे मूवी रिलीज करने में नहीं डरते। पर भाई लोग, आज भले ही इनके दम पर फिल्म चलती हो, लेकिन इन्होंने भी पहले स्ट्रगल किया ही है, क्योंकि जब ये तीनों खान इंडस्ट्री में नए थे तब भी बॉलीवुड में सुपरस्टार मौजूद थे ही। जैसे आज के आए एक्टर जो फेस कर रहे हैं वो इन तीनों खान ने भी फेस किया है। सबसे पहले बात करते हैं आमिर की। आमिर खान को उनकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक कैसे मिली, वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आमिर खान का बॉलीवुड में एंट्री लेने का रास्ता थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके अंकल नासिर हुसैन, एक फेमस फिल्म मेकर, चाहते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में ना आए। लेकिन नासिर हुसैन के बेटे और आमिर के कजिन मंसूर खान कयामत से कयामत तक डायरेक्ट करने का प्लान कर रहे थे और उन्होंने आमिर को लीड रोल के लिए कास्ट करने की जिद की। मंसूर को आमिर के टैलेंट पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अपने पापा को मनाने में सफलता भी पाई। आमिर ने ऑडिशन दिया और अपने परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया, जिसके बाद उन्हें मेल लीड के लिए कास्ट किया गया। अब भले उनके पारिवारिक रिश्ते उन्हें ऑडिशन दिलाने में मददगार रहे, लेकिन उनका टैलेंट, उनकी परफॉर्मेंस ने आज आमिर को द परफेक्शनिस्ट बनाया है। अब बात करें शाहरुख खान की, तो उनका सफर एक स्ट्रगलिंग एक्टर से सुपरस्टार बनने तक बेहद इंस्पिरेशनल है। शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल में की, जहां उन्होंने काफी सारी पॉपुलर टीवी शोज में काम किया, जैसे कि फौजी और सर्कस। उनके टीवी करियर में काम करते वक्त उन्हें कुछ फिल्मी ऑफर्स भी मिले, लेकिन इन सब में उनकी पहली फिल्म दीवाना थी, जिसमें वो एक सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए। दीवाना के रिलीज के बाद शाहरुख खान को काफी तारीफ मिली और उनकी एक्टिंग स्किल्स को नोटिस किया गया। फिर उन्हें कुछ और फिल्म्स मिली, जैसे कि राजू बन गया जेंटलमैन और डर, जिसमें उनकी विलेनियस परफॉर्मेंस ने लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया। लेकिन बाजीगर, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था, उसके बाद एसआरके का जादू ऑडियंस पर छा गया। बाजीगर के बाद शाहरुख खान ने बैक टू बैक हिट्स दिए और आइकॉनिक कैरेक्टर किए, जिससे हर कोई एसआरके का फैन हो गया। लेकिन इन दो खान के अलावा सल्लू भाई का बॉलीवुड एंट्रेंस कुछ अनोखा है। सलमान खान की पहली फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी, जो उन्हें अपने पिताजी सलीम खान के कनेक्शन से मिली थी, वो भी विदाउट ऑडिशन। लेकिन सलमान को रियल फेम मिला मैंने प्यार किया से। दोस्ती का कुछ सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। और तब से ये किसी के लिए भाई तो किसी के लिए जान बन गए। लेकिन हर किसी के लिए प्यारा, सबसे दुलारा बनना तो नामुमकिन है, राइट? इसीलिए तीनों खान्स को कई कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा। तो आइए तीनों खान की कंट्रोवर्सीज को एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि कैसे 1998 से सलमान खान अपनी जान को हथेली पर लेकर घूम रहे हैं। पहली कंट्रोवर्सी है आमिर खान की, जिन्होंने कई मूवीज में भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन अपने बस एक स्टेटमेंट की वजह से वो पूरे देश के दुश्मन बन गए। I've lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. यानी जो एक्टर सत्यमेव जयते के द्वारा भारत की कई दिक्कतों को सामने लाया, उसी एक्टर को इंडिया से दिक्कत होने लगी। इस स्टेटमेंट ने आमिर खान को 100 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा करवाया। आमिर के एक स्टेटमेंट से उनकी हाई बजट ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन मामला यही नहीं रुका, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी उतनी ही फ्लॉप हुई और इसी वजह से उन्होंने अपनी 100 करोड़ की फीस भी
वापस कर दी। अब चलो, आमिर को तो पैसों का नुकसान हुआ, लेकिन शाहरुख खान का क्या? इन्हें तो अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ी थी। बात तब की है जब अपने मुन्ना को बचाने खुद पापा खान को आना पड़ा। सोचो शाहरुख पर क्या बीती होगी जब उन्हें अपने बच्चे को जेल की सलाखों के पीछे मिलने जाना पड़ा होगा। लेकिन किंग खान इससे भी नहीं शर्माए और तुरंत उनके आगे घूसखोरी की कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। यानी कि आर्यन को जेल से बाहर निकालने के लिए शाहरुख ने ऑफिसर समीर वानखेड़े को पैसे खिलाए थे। वैसे भी शाहरुख की वानखेड़े नाम के साथ अलग ही हिस्ट्री है, राइट? लेकिन फिलहाल वो सारी कंट्रोवर्सी से ऊपर उठ चुके हैं और काश फैक्ट भाई ऐसा ही सल्लू भाईजान के लिए भी कह पाता, क्योंकि इनकी एक हरकत की वजह से उन्हें 1998 से केवल डर में रहना पड़ रहा है। बात है ब्लैक बक केस की, जिसमें सलमान ने यूं ही हंटिंग के द्वारा मार दिया था। बस तब से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई है। 1998 से लेकर अब तक सलमान खान के ऊपर कई जानलेवा हमले तक हो चुके हैं, जिसमें से एक में तो वो गोली खाते हुए बच गए। एक बार बिश्नोई गैंग ने सलमान को साइकिल चलाते वक्त मारने की ठान ली थी, लेकिन समय रहते पुलिस को पता चल गया और शार्प शूटर ने अपना प्लान कैंसिल कर डाला। Sharp shooter almost got the Bollywood superstar Salman Khan outside his residence. इनफैक्ट दूसरी बार सलमान खान के घर पे गोली भी चली, यानी कदम कदम पर सलमान को काफी खतरा है। बस अब देखना ये होगा कि आखिर वो इस सदमे से कब बाहर आ पाएंगे। पर जितना बुरा इनके साथ हुआ है, उससे भी बुरा ये लोगों के साथ कर बैठे हैं। जी हाँ, तीनों खान्स की वजह से कई लोगों के करियर बर्बाद हो चुके हैं। उन बर्बाद लोगों में सबसे पहली है प्रियंका चोपड़ा। इनके इतने सक्सेसफुल करियर के बावजूद उन्हें इंडिया छोड़ के दुम दबा के भागना पड़ा था। वजह शाहरुख खान। इन दोनों के प्यार के चर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मिलके प्रियंका को बायकॉट किया। वैसे ही विवेक ओबराय के साथ हुआ। जब उनका पंगा सलमान के साथ हुआ, तब कोई भी विवेक को काम नहीं देना चाहता था और इसीलिए विवेक भी एक इतिहास बनकर रह गए। ऐसा ही हाल जुबैर खान और अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप का भी हुआ। हालांकि अभिनव कश्यप ने सलमान की हिट दबंग मूवी डायरेक्ट की थी, लेकिन कुछ अनबन की वजह से सलमान के परिवार ने अभिनव से इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली कि न सिर्फ अभिनव पर उनके पूरे परिवार को मारने की धमकियां मिलने लगी। पर जहां दोनों ही बॉलीवुड खान लोगों के करियर डुबाने के लिए जाने जाते हैं, वहीं आमिर की तरफ से ऐसी कोई कंट्रोवर्सी निकलकर सामने नहीं आई। शायद यही वजह है कि आमिर की मूवीज को न सिर्फ इंडिया पर दुनिया भर में प्यार मिला। इसीलिए दंगल ने चाइना के बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपयों का मुनाफा कर डाला और ये सिलसिला तारे ज़मीं पर से चल रहा है, जहां हिंदी न आने पर चाइना वालों ने अपनी भाषा के सबटाइटल का इस्तेमाल भी किया। वहीं जब बात भाईजान की आती है तो ये भी विदेशी मीडिया पे छाए हुए रहते हैं, पर भारत का नाम तो सबसे आगे शाहरुख ने ही आगे बढ़ाया है। विदेश में जहाँ देखो सिर्फ शाहरुख के ही चर्चे होते रहते हैं और उनकी फेम दुबई में कितनी है वो तो आप जानते ही हो। इतना ही नहीं, शाहरुख को फीफा वर्ल्ड कप के एक शो के दौरान भी बुलाया गया। यानी ईस्ट या वेस्ट, खान्स आर द बेस्ट। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे लोगों के टेस्ट और चॉइस भी बदलते हैं। अब देखो, जब ये तीन खान इंडस्ट्री में आए तब भी बॉलीवुड में बाकी सुपरस्टार थे, फिर लोगों की चॉइस बदली और तीन खान सबके फेवरेट बन गए। और अब की बात करें तो न सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स, अभी लोगों को पैन इंडिया एक्टर्स भी पसंद आने लगे हैं। अल्लू अर्जुन ने ना फेमिनिन अवतार, मतलब तो सोचो कंपटीशन कितना तगड़ा है, फिर भी ये तीन मजे हुए खिलाड़ी किसी से कम है के। और वैसे भी देखना, आने वाले समय में इनका नाम इनके बच्चे रोशन करके रहेंगे और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इनके बिजनेस भी हैं। लेकिन इन सब में सलमान भाई बेचारे कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी देखा जाए तो बॉलीवुड को कंट्रोल करना किसी एक के हाथ में तो है नहीं। बॉलीवुड को कोई चला सकता है तो वो है ऑडियंस, आप और मेरी जैसी जनता, जो एक वक्त में किसी भी एक्टर को फेम दिला सकती है तो किसी एक्टर को हिट। इसी वजह से बॉलीवुड इन खान्स के कंट्रोल में होना ना के बराबर है। तो भाई लोग, ये थी खान की बातें। आपको इनमें से कौन सा खान सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको जानना है कि क्या सच में दाऊद अभी भी बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहा है, तो अभी आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।